दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पर्सनल फाइनेंस के 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स के बारे में। और मुझे पूरा विश्वास है कि पर्सनल फाइनेंस के इन 6 लेसन को सीखकर और अमल में लाकर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं पर्सनल फाइनेंस के उन 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स के बारे में। नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस लेसन है, यू मस्ट हैव योर ओन इमरजेंसी फंड। जी हाँ दोस्तों, आपके पास आपके खुद के बचत और निवेश से बनाया गया अपना खुद का एक इमरजेंसी फंड ज़रूर होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले इंस्टेंट लोन या फिर इंस्टेंट पर्सनल लोन को इमरजेंसी फंड के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाद में जब वे हाई इंटरेस्ट के साथ इस तरह के लोन को चुकाते हैं तो ये उनके लिए बहुत महंगा सौदा साबित होता है। इसलिए आपको इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और आपको अपने खुद के बचत और निवेश से अपना एक इमरजेंसी फंड बनाना है जो किसी तरह की इमरजेंसी के समय काम आ सके, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या फिर कुछ दिनों तक अगर रेगुलर आमदनी नहीं होती है तो उस दशा में, या फिर जॉब छूट जाती है तो उस दशा में, या फिर किसी भी तरह की दूसरी इमरजेंसी। जैसे आज हमें लॉकडाउन के समय ऐसा फील हो रहा है कि अगर हमारे पास अगले 6 महीने के खर्च के बराबर हमारे बैंक में एक इमरजेंसी फंड होता तो कितना अच्छा होता। तो आई होप कि आप इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंस लेसन को ज़रूर ध्यान में रखेंगे और आप आगे अपने बचत और निवेश के पैसों से अपना खुद का एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर वे इमरजेंसी फंड बनाते हैं तो उस पैसे को उन्हें कहाँ पे रखना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। आप चाहें तो अपने इमरजेंसी फंड को अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रख सकते हैं या फिर कुछ महीनों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रख सकते हैं। लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में इमरजेंसी फंड को इन्वेस्टेड रखने यानी काम पे लगाए रखने का सबसे बेस्ट विकल्प है लो रिस्क वाले लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखना। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो ग्रो मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके स्मार्ट सेव मनी के ऑप्शन को यूज करके अपने इमरजेंसी फंड को बहुत ही लो रिस्क वाले लिक्विड म्यूचुअल फंड में सेव और इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको बैंक में पैसे जमा रखने की तुलना में ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। और ख़ास बात यह है कि आप अपने पैसे को जब चाहें अपनी ज़रूरत के अनुसार ग्रो ऐप की हेल्प से अपने इन्वेस्ट पैसे को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस लेसन की। आइए अब बात करते हैं नंबर 2 पर्सनल फाइनेंस लेसन की, और वो ये है कि यू मस्ट हैव प्रॉपर इंश्योरेंस प्लान फॉर योर फैमिली एंड प्रॉपर्टीज। जी हाँ दोस्तों, आपके पास एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के साथ साथ प्रॉपर फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस यानी मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्लान भी ज़रूर होना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में कब क्या हो ये कोई नहीं जानता और कब हमें किस तरह की मेडिकल प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, इसके लिए हमें पहले से तैयार होना चाहिए। और ऐसे समय में मेडिक्लेम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना हॉस्पिटल के बिल हमारे कई साल के कमाई को एक बार में ही खत्म कर देते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपने किसी तरह का लोन लिया हुआ है, जैसे होम लोन लिया हुआ है, तो आपको अपने इस होम लोन के ऊपर ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि क्या आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है या नहीं। अगर नहीं लिया हुआ है तो आपको यहाँ पर अपने प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस ज़रूर ले लेना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं नंबर 3 पर्सनल फाइनेंस लेसन के बारे में, और वो ये है कि स्ट्रिक्टली यूज बजट टू स्पेंड लेस देन इनकम। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस का ये बहुत ही फंडामेंटल नियम है। इफ़ यू स्पेंड लेस देन योर इनकम यू कैन अवॉइड मेनी फाइनेंशियल ट्रबल। अब वैसे तो ये नियम बहुत ही सिंपल और बहुत कॉमन सेंस की बात लगती है कि हमें अपनी आमदनी से कम ही खर्च करना चाहिए, लेकिन आज के ईएमआई और ज़बरदस्त डिजिटल मार्केटिंग के ज़माने में अक्सर हम में से ज़्यादातर लोग जाने या अनजाने में अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। और जब तक उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वे आमदनी से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं और उनके कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। और कई बार तो इस तरह की गलतियाँ बार बार हो जाया करती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि अक्सर आमदनी से अधिक खर्च करने की वजह से हमें बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बुरे कर्ज के चक्कर में नहीं फंसना चाहते हैं तो आपको अपने और अपने परिवार के खर्च के लिए एक क्लियर बजट ज़रूर बनाना चाहिए। और आपको हर महीने अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपकी आमदनी कितनी है और आप उसे कहाँ कहाँ पर कैसे खर्च करने वाले हैं। और साथ ही आपको उस बजट में बचत और निवेश को प्राथमिकता देते हुए आपको बचत और निवेश के गोल्डन रूल को फॉलो करना है। और बचत और निवेश का गोल्डन रूल ये है कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस, यानी कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार
सबसे पहले अपनी आमदनी से बचत और निवेश का पैसा अलग रखना है और बाकी बचे हुए पैसे में अपना एक अच्छा बजट बनाकर अपने सभी जरूरी खर्चों को पूरा करना है, ताकि आप बिना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अपने सभी जरूरतों को पूरा करके एक अच्छा और बेहतर लाइफ जी सके। तो ये तो हो गई बात तीसरे इंपॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंस लेसन की। आइए अब बात करते हैं नंबर 4 पर्सनल फाइनेंस लेसन की, और वो ये है कि यू मस्ट नो द डिफरेंस ऑफ गुड डेट्स एंड बैड डेट्स। जी हाँ दोस्तों, कर्ज यानी डेट दो तरह के होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। और अक्सर जो लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं वो बैड डेट के कारण होता है। बुरे कर्ज यानी बैड डेट से मतलब है जिस कर्ज को लेने से आपकी आमदनी बढ़ती नहीं बल्कि उल्टा जिस कर्ज को लेने से आपके खर्च बढ़ जाते हैं, इस तरह के लोन को, इस तरह के डेट को बैड डेट कहा जाता है। और अच्छा कर्ज यानी गुड डेट वो कर्ज होता है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी इनकम को, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, वो आपके लिए एक अच्छा कर्ज होता है। अच्छे और बुरे कर्ज के अंतर को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आप जिस ब्याज दर पर कर्ज ले रहे हैं, अगर उस कर्ज पर आप चुकाए जाने वाले ब्याज से अधिक लाभ नहीं कमा पा रहे हैं तो ऐसा कर्ज बहुत ही जल्द एक बुरा कर्ज बन जाता है और जिसके कारण आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया लोन लिया 15% पर ईयर इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी कि आपको इस 1 लाख रुपए लोन के बदले हर साल 15,000 रुपये चुकाने हैं। लेकिन अगर आप इस 1 लाख रुपए के लोन पर 15,000 से कम कमा रहे हैं और अपने पास से ब्याज चुका रहे हैं तो ये आपके लिए एक बुरा कर्ज हो सकता है और इस तरह के लोन लेने से आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस एग्जांपल से अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा और जब भी आप कोई भी कर्ज लेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप बुरा कर्ज ना लें। और आइए अब बात करते हैं नंबर 5 पर्सनल फाइनेंस लेसन के बारे में, और वो ये है कि यू मस्ट हैव योर फाइनेंशियल प्लान इंक्लूडिंग इनकम प्लान, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नेटवर्थ। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ आर्थिक लक्ष्य, फाइनेंशियल गोल जरूर होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। जैसे कि कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, पैसिव इनकम बनाना चाहता है, शहर में अपना घर लेना चाहता है, अपनी कार गाड़ी खरीदना चाहता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी या फिर अपना रिटायरमेंट और पेंशन की योजना या फिर घूमने फिरने या इसी तरह के दूसरे फाइनेंशियल गोल्स हम सभी के लाइफ में होते ही होते हैं। और अक्सर इस तरह के गोल्स हम अपने मन में रखते हैं, लेकिन फाइनेंशियल गोल्स को मन में रखने का मतलब ये होता है कि कई बार ये मन के अंदर ही रह जाते हैं, ये बाहर नहीं आ पाते हैं। हम करना कुछ और चाहते हैं और हमारे साथ होता कुछ और ही है। हम चाहते तो हैं कि हम अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सके जो हमारे मन में है, लेकिन अक्सर वो पूरे नहीं हो पाते हैं और हमें अपने सपनों के साथ अक्सर कंप्रोमाइज़ करके एक एवरेज लाइफ जीना पड़ता है जो हम नहीं चाहते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम सही समय पर अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने की प्लानिंग नहीं करते, और जब प्लानिंग ही नहीं करते तो उस पर काम शुरू नहीं हो पाता, और जब काम शुरू नहीं हो पाता तो हमारे सपने अधूरे ही रह जाते हैं। और अक्सर लोग फाइनेंशियल प्लान बनाने में बहुत देर कर देते हैं और बाद में उन्हें इस बात का पछतावा होता है कि उन्होंने अपने लिए फाइनेंशियल प्लान समय रहते क्यों नहीं बनाया। तो आप इस तरह की गलती ना करें, आप समय रहते अपना खुद का फाइनेंशियल प्लान जरूर बनाएं और अपने सपनों को पूरा करने की अच्छी तरह योजना बनाएं कि आप उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सही समय पर अपने फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग कर लेते हैं और उस पर धीमे धीमे काम करते रहते हैं तो आप बड़े से बड़ा गोल भी आराम से पूरा कर सकते हैं। जैसे आप हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये बचाकर भी करोड़ों रुपए बना सकते हैं। जी हाँ, आप 2,000 से करोड़ रुपए बना सकते हैं और इसके लिए जरूरी है कि आप हर महीने 2,000 की बचत करते हैं, उसे अगले 30 साल तक 15% रिटर्न देने वाले किसी इन्वेस्टमेंट में निवेश कर दें और वो पैसे आप विड्रॉल ना करें। और 30 साल बाद आप देखेंगे कि 15% CAGR के रेट से वो लगभग 1 करोड़ 12 लाख रुपए से ज़्यादा हो चुका है। तो ये होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने का ज़बरदस्त फायदा कि आप 2,000 रुपये को भी धीमे धीमे में निवेश करके 1 करोड़ से भी ज़्यादा बना सकते हैं। इसमें समय तो लगता है लेकिन अंत में आप अपने सपने को पूरा ज़रूर कर पाते हैं। तो आई होप कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को ज़रूर समझ पा रहे होंगे और आप इस पे काम ज़रूर शुरू करेंगे। और आइए अब बात करते हैं नंबर 6 पर्सनल फाइनेंस लेसन के बारे में, और वो ये है कि यू मस्ट सेव मनी रेगुलरली। No matter what happens, you should invest at least 10% of your income according to your financial goals। यानी कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स, आर्थिक लक्ष्य के अनुसार अपनी आमदनी का कम से कम 10% हिस्सा सबसे पहले अलग करके अपने फ्यूचर के लिए अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार जरूर निवेश करना चाहिए। तभी आप आसानी से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक बेहतर फाइनेंशियल लाइफ जी सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि किस तरह सिर्फ 2,000 रुपये हर महीने अगले 30 साल तक बचत और निवेश करके आप उस पर अगर 15% CAGR लाभ कमा लेते हैं तो आप उस हर महीने के 2,000 रुपये से 1 करोड़ 12 लाख रुपये बना सकते हैं।
अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमें 15% का हर साल लाभ कहाँ मिलेगा। तो इसका जवाब ये है कि अब वैसे तो बहुत सारे अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं और उसमें अलग अलग तरह के रिस्क हैं जिसमें आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं, और उसमें से एक है म्यूचुअल फंड। जी हाँ, एक एवरेज हिसाब किताब लगाया जाए तो लंबे समय में म्यूचुअल फंड से 10% से लेकर 15% CAGR रिटर्न आराम से कमाया जा सकता है, और कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम इससे भी ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। आपको करना ये होगा कि आपको अपनी रिस्क उठाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपने लिए कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम्स को फाइंड आउट करना है। और अगर आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है और अगर आप लंबे समय के लिए 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल निफ्टी इंडेक्स फंड या फिर सेंसेक्स इंडेक्स फंड नाम से बहुत सारे म्यूचुअल फंड बाजार में अवेलेबल है। आप उसमें लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको ग्रो नाम के मोबाइल ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। ग्रो ऐप नए ज़माने का फ्री ऑनलाइन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत आसान बना देता है। ग्रो ऐप की सबसे खास बात यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट का पूरा प्रोसेस 100% पेपरलेस है। आपको किसी भी तरह का पेपर वर्क नहीं करना है, आप सब कुछ घर पे बैठे मोबाइल से ही कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई बीच में मिडिल मैन या एजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन नहीं है। ग्रो की 40 से ज़्यादा AMC के साथ पार्टनरशिप है और ग्रो ऐप के जरिए आप 5000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम में सीधा डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट निवेश का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका जो कमीशन का पैसा है वो बच जाता है और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा लाभ कमा पाते हैं। ग्रो ऐप में आप UPI, NEFT, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं और इसका पेमेंट सिस्टम बैंक जितना ही सिक्योर है। तो अगर आप पहले से किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो भी आप उसके परफॉर्मेंस रिपोर्ट को ग्रो ऐप में ट्रैक कर सकते हैं और अपने सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ग्रो ऐप के जरिए मैनेज कर सकते हैं। बात करें डॉक्यूमेंट की तो आपको सिर्फ पैन कार्ड, फोटो, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है और ग्रो ऐप के जरिए ही आपकी CKYC भी ऑनलाइन वेरीफाई कर दी जाती है। दोस्तों, ग्रो ऐप में आप SIP के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो एक साथ एक मुश्त लमसम निवेश कर सकते हैं, जैसे 5000 या 10,000 जो भी अमाउंट आप चाहें उसे एक साथ निवेश कर सकते हैं। आपको हर तरह के निवेश के विकल्प यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग शुरू नहीं किया है तो ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है और आज का समय म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सबसे बेस्ट समय है क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है और आपको आज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जरूर शुरू कर देना चाहिए। तो अगर आप ग्रो ऐप के जरिए इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप उसे ज़रूर डाउनलोड करें और इसके फीचर्स को ज़रूर चेक करें और आज ही म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करें। तो दोस्तों, ये थे वे 6 इंपॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंस लेसन जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं अगर आप इसे समझते हैं और अमल में लाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।